जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आरपीएफ एसआई के लिए मैं स्ट्रेटेजी लेके आई थी, बुक लिस्ट भी लेके आई थी। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी। साथ ही साथ बायोलॉजी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उसके लिए भी मैं वीडियो लेके आई थी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। ये वो टॉपिक्स हैं जो अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बिल्कुल पसंद नहीं है या आपके पास समय नहीं बच रहा है और आप चाहते हैं कि एटलीस्ट मैं कुछ तो करके ही जाऊँ, तो आप ये करके चले जाओ। आपके ये समझ लो कि 10 में से अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 में से आपके 7-8 नंबर बहुत आराम से बन जाएंगे, बहुत आराम से, बहुत बढ़िया तरीके से। बाकी पूछने को तो फिजिक्स में थर्मोडायनामिक्स भी पूछता है, आप लोग सब तो नहीं पढ़ सकते। पूछने को तो कुछ भी पूछ लेते हैं, पूछने की वो बात नहीं है। एक बात कह रही थी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोटे मोटे जो टॉपिक्स हैं, अगर आपने इनको कर लिया, इसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप अपना जो नॉर्मल रूटीन है उसको फॉलो कर सकते हैं और इससे एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, पर एटलीस्ट इतना तो आपको पढ़ना ही चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। जो रेलवे के एग्जाम, आरपीएफ, आरआरबी, एनटीपीसी और जो एएलपी वगैरह है, इन सभी एग्जाम्स को कंक्लूजन लेने के बाद मैंने कुछ टॉपिक्स निकाले हैं। इन टॉपिक्स को आप लोग नोट डाउन कर लो और मैं कोशिश करूंगी एडिटिंग करने की, पर सच में बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है। इसलिए आप लोग कॉपी पेन लेके बैठना, जो मैं बताते जा रही हूँ आप लोग नोट डाउन करते जाना। देखो बच्चा, पहला है बेसिक यूनिट और मेजरमेंट, ठीक है। जो यूनिट्स वगैरह होती है ना, जैसे MLT-1 किसका है, LT-1 किसका है, ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आपको गौर से पढ़ना है। मुश्किल से 15 से 20 मिनट का टॉपिक है, आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अगर लूसेंट से पढ़ना चाहे उसमें से पढ़ सकते हैं, उसमें बहुत सारी दी हुई है, ठीक। बेसिक यूनिट्स और मेजरमेंट वाला जो टॉपिक है, LT-1, MLT-1, MLT-2, ये किसका आता है, एक्सेलरेशन का क्या हो सकता है, ऊर्जा का क्या होता है, ये सब चीज़ें, इन सबको आपको लिखना है प्रॉपरली और समझना है कि आया कैसे है। इसमें एक क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस रहते हैं। दूसरी चीज़, आपको इंपॉर्टेंट इन्वेंशन मैंने आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इन्वेंशन, डिस्कवरीज और ये जितने भी सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ लेनी है। इंपॉर्टेंट इन्वेंशन, डिस्कवरीज, इंस्ट्रूमेंट्स, ये 3 चीज़ें आप लोगों को पढ़ लेनी है। ये तीनों की तीनों चीज़ें आपको लूसेंट के पीछे भी मिल जाएगी। मैं भी ट्राई करूँगी, अगर मेरे नोट्स मुझे मिल गए, क्योंकि वो घर पे रखे हुए हैं, मैं यहाँ पे मथुरा में हूँ, तो मिल गए तो मैं पूरा ट्राई करूँगी। अगर नहीं मिलते तो मुझे प्लीज़ चिल्लाना मत टेलीग्राम चैनल पे कि दीदी देते नहीं हो, ये करते हो, क्योंकि यार सच में टाइम नहीं मिल पाता जनरली। थर्ड चीज़, मात्रक वगैरह जितने भी, जैसे कार्य का हो गया, ऊर्जा का हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, रेजिस्टेंस का हो गया, इन सब चीज़ों के आपको मात्रक ज़रूर याद कर लेने चाहिए, ठीक है। जैसे आप लोग मुझे बताओ, रेजिस्टेंस का क्या मात्रक होता है, प्रतिरोध का क्या मात्रक होता है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या मात्रक होता है, कमेंट करके बताना मुझे अभी, ठीक है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के 3 लॉज थे, तीनों के तीनों लॉ आपको पढ़ने हैं, बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। उसी में आपका सर्कुलर मोशन भी आएगा, जो घूमने वाला जो मोशन होता है, रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन, वो भी आएगा। उसमें से 1-2 क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है, पढ़ लेना, ज़्यादा डीपली मत पढ़ना, ठीक है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को पर बहुत अच्छे से पढ़ना और इसकी जितनी भी एप्लीकेशन है वो भी आप लोगों को बढ़िया तरीके से करनी है। समझ गए मेरी बात को। नेक्स्ट, आपको पास्कल लॉ करना है, एक आर्किमिडीज का प्रिंसिपल करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मुश्किल से 5 मिनट का टॉपिक है। आर्किमिडीज में और पास्कल लॉ में कुछ है नहीं, बस ये समझ लो 5-5 मिनट का टॉपिक है। अगर तुम ये नॉर्मली भी यूट्यूब पे डालोगे ना, पास्कल लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा किसी मतलब उसमें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई वीडियो आप लोग फॉलो कर रहे हैं तो उसमें एटलीस्ट इन टॉपिक्स को बहुत ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। अगर किसी भी चैनल की आप वीडियो देख रहे हैं तो इन टॉपिक्स को आपको ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट, आपको वर्क, एनर्जी, पावर, ग्रेविटेशन, वर्क, एनर्जी, पावर, ग्रेविटेशन। वर्क, एनर्जी, पावर, ये जो है ये एक ही चैप्टर है, ऐसा मत समझो कि दीदी ने इतना सारा बता दिया। वर्क, एनर्जी, पावर जो है ये एक ही चैप्टर है, एक ही चैप्टर के अंदर आता है। आप लोग अगर 9th क्लास की बुक उठा के देखेंगे तो उसमें यही एक चैप्टर, शायद चैप्टर नंबर 11 है, और ग्रेविटेशन चैप्टर नंबर 10 है शायद 9th क्लास की बुक में, एनसीईआरटी में, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी तो आप लोग पढ़ नहीं पाओगे, तो आप लोग लूसेंट से पढ़ लेना, लूसेंट में ये बहुत बढ़िया तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी आपको करना है, इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, एक तो ओम्स लॉ के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, एक उसमें पीछे एक हीटिंग लॉ के इफेक्ट देता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, वो भी अच्छे से पढ़ लेना, उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। पावर वगैरह का कर लेना, पावर वगैरह के क्वेश्चन आते हैं। यही है फिजिक्स में, और इससे ज़्यादा आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, पर एटलीस्ट इतने टॉपिक्स आप लोगों को ज़रूर करने हैं। मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूँगी, एडिटिंग कर दूँ और बीच में लिख दूँ, पर आप लोगों को भी पढ़ना है, ठीक है। जय हिंद।